श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि की रात करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार त्रयोदशी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आज शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार त्रयोदशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार त्रयोदशी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना। बहुत जल्दी मां लक्ष्मी की कृपा घर पर होगी, इस तरह से घर में धन आएगा कि देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, या जिनके पास धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है, जिनके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, जो लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कैसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और कैसे अपने तिजोरी को धन से भरें, तो ऐसा समझ लीजिए इस वीडियो को मां लक्ष्मी ने ही आप तक पहुंचाया है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करने के बाद ऐसा समझ लीजिए कि निर्धनता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा हुई तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। तो छोटा सा उपाय है जो कि आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है यह धन की देवी मां लक्ष्मी को ही समर्पित है। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसे की बर्बादी बहुत है, धन में वृद्धि नहीं होती है, वो लोग शुक्रवार को यह उपाय करते हैं तो वह खुद अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। तो देखिए, लौंग साधारण नहीं होती है। आपको बता दें, लौंग के उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े संकटों को भी दूर कर देते हैं। इसी के साथ लौंग के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। जिस घर में लौंग के उपाय किए जाते हैं,
लौंग को जलाया जाता है। कपूर के साथ उस घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। वहां पर कभी लोगों को नजर नहीं लगती है, उनके पैसे को नजर नहीं लगती है। दूसरी चीज कि हमेशा आप देखेंगे कि जब भी हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, चाहे नवरात्रि हो या आम दिनों की हम बात कर लें, हमेशा हम मां दुर्गा की पूजा में लौंग लेते हैं, क्योंकि लौंग के बिना मां दुर्गा की पूजा ही अधूरी है। और आपको बता दें, मां लक्ष्मी की पूजा भी लौंग से ही पूरी होती है। अब देखिए, लौंग का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय है शुक्रवार का उपाय। ऐसा समझ लीजिए कि यह एक ऐसा उपाय है जो अब आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। अब आपके जीवन से जितने भी दुख और कष्ट हैं, उन्हें यह लौंग और कपूर का उपाय दूर कर देगा। ऐसा समझ लीजिए, जीवन में कभी लौटकर दुख और कष्ट नहीं आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय को किस तरह से आपको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, उपाय शुक्रवार के दिन का है, शुक्रवार को करना है और शाम के समय में करना है। शाम के समय क्यों, रात के समय में क्यों? क्योंकि यही वह समय है जो मां लक्ष्मी को समर्पित है। धन की देवी मां लक्ष्मी शाम के समय निकलती हैं भ्रमण पर, और जो लोग अपने घर में शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी ठहर जाती है, इस स्थिर रूप से वास करती हैं, फिर ऐसे घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और देखिए, हम सब यही कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी जब आए तो कभी घर को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को यही चाहिए कि उनके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो देखिए, 4 लौंग यहां पर आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल साबुत लेंगे, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। एक यहां पर आपको लेना है कपूर, छोटा सा कपूर की छोटी सी टिकिया। मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर 4 लौंग रख दीजिए, एक कपूर रख दीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी डाल दीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। दीपक जलाकर रख दिया। अब आपको क्या करना है, लौंग और कपूर को अभी नहीं जलाना है, अभी आपको मंत्र बोलना है। तो देखिए, मंत्र आपको स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मंत्र यहां पर आप नोट कर ले। लक्ष्मी नारायण नम मंत्र फिर से बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नम ये मंत्र आपको बोलना है और फिर लौंग और कपूर को आपको मां लक्ष्मी के सामने ही जला देना है। तो देखिए, ये जो मंत्र है, ये महाचमत्कारी मंत्र है, महाकल्याण करने वाला है और आपको महाधनी बनाने वाला भी है। ये 4 लौंग और एक कपूर का उपाय अगर आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो बहुत जल्दी ही आप धनवान बनते हैं। देखिए, एक तो शुक्रवार का दिन जो लक्ष्मी को ही समर्पित है, उस पर भी आपने लौंग और कपूर का उपाय कर लिया। ऐसा समझ लीजिए, मां लक्ष्मी ठहर जाएंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो जो लोग निर्धनता से, धन से जुड़ी समस्याओं से, कर्जे से जुड़ी समस्याओं से या जिनके पास पैसा बढ़ता नहीं है, वो लोग इस उपाय को जरूर करें। देखिए, जब लौंग और कपूर जल जाएगा, उसकी जो राख होगी लौंग और कपूर की जल में मिलाकर इसे मुख्य द्वार पर छींट देना। दूसरे दिन आपको छींट है और फिर देखना कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। तो बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार का ही उपाय है। और इस उपाय को कर लिया तो पैसा संभालते संभालते थक जाओगे। आपके हाथ से पैसा नहीं जाएगा, कभी पैसा नहीं जाएगा। आपके पास से हमेशा आपके पास पैसा होगा। कभी आपको अपने जीवन में यह देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे पास पैसा है और कल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आप देखेंगे कि कुछ कुछ समय तो उनके हाथ में बहुत पैसा रहेगा, थोड़े समय बाद बिल्कुल उनके पास से सारा पैसा जाने लगता है और वह बहुत परेशान रहते हैं कि क्या करें, ऐसा क्या हो गया कि पैसा अब हाथ में नहीं रुक रहा है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर इत्र लेकर आना है। कौन सा इत्र लेकर आना है? गुलाब के फूलों का इत्र लेकर आना है और मां लक्ष्मी के पास आपको यह इत्र थोड़ी देर रख देना है। मां लक्ष्मी की अगर मूर्ति है, आपके घर में कोई प्रतिमा है, वहां पर भी आपको थोड़ा सा इत्र लगा देना है और थोड़ा सा इत्र आपको लगाना है अपने घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दीवार है, वहां पर आपको यह थोड़ा सा इत्र दीवार पर लगाना है। तो यह उपाय अगर आपने कर लिया तो पैसा आपके हाथ से नहीं जाएगा, हमेशा आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि आपने अपने घर की उस दिशा को एक्टिव कर दिया, उस जगह को एक्टिव कर दिया जहां से आपके पास धन हमेशा आता रहेगा। तो छोटा सा उपाय है,
लेकिन करके देखिए कैसा कैसा चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा आता है लेकिन घर की तिजोरी में नहीं रुकता, बैंक में नहीं रुकता, हमारे पर्स में नहीं रुकता, धन की बर्बादी बहुत होती है, पता नहीं क्या घर में ऐसा है कि पैसा आ रहा है फिर भी घर में सुख समृद्धि उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, या घर में क्लेश बहुत है। तो देखिए, छोटा सा उपाय है शुक्रवार का, लेकिन इस उपाय को करने से जीवन के बड़े 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 कष्ट भी दूर हो जाते हैं। देखिए, हम बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, है ना? लेकिन बहुत बार क्या करते हैं कि अपने मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, मां लक्ष्मी की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ती है वह कहाँ पड़ती है? आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। मां लक्ष्मी का जो पहला चरण आपके घर में आती है, जब वह कहाँ रखती हैं? आपके मुख्य द्वार पर ही रखती है ना? अब देखिए, जब भी आप मुख्य द्वार को अपने अच्छा कर लेंगे, वहां उपाय कर देंगे, तो फिर ऐसे घर में वहां लक्ष्य ठहर जाती हैं और ऐसे घर में प्रवेश भी करती हैं। दूसरा चीज, ऐसे घर में कभी भी निर्धनता लौट कर नहीं आती है, कभी धन की समस्याएं नहीं आती हैं। तो आपको करना है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुरू कर देना है। कब जलाएंगे? अगर प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि शुक्रवार तो आपको जरूर से मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। कौन से हाथ पर जलाएंगे? जब आप अपने घर में बाहर से कहीं से आते हैं और अंदर की तरफ घुसते हैं, तो जो आपका सीधा हाथ होगा, राइट हैंड होगा, उस हाथ पर आपको यह दीपक गोल बाती का लगाना है। तो श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए आपने यह दीपक लगाया है, ऐसा सोचकर आपको दीपक लगाना है। भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना है, क्योंकि ये प्रथम पूजनीय है। हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो जिस घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता हो, ऐसे घर में तो मां लक्ष्मी खुद आकर वास करती हैं, श्री हरि विष्णु आती हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो बहुत चमत्कारी उपाय है जिन्होंने किया है, वह हमेशा इस उपाय को करते हैं, क्योंकि उनके जीवन से निर्धनता दूर हुई है, उनके जीवन से कष्ट दूर हुए हैं। अब जिन्होंने नहीं किया है वह प्रैक्टिकल करके देख लें, उपाय करके देख लें, और फिर इस उपाय को देखें कि कैसा लाभ यह उपाय आपको देता है। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं, विशेषकर जो 4 लौंग और एक कपूर वाला उपाय है, जरूर करें और इसका चमत्कार देखें। तो देखिए, कितने शुक्रवार करना है यह उपाय। कम से कम 4 से 5 शुक्रवार आपको 4 लौंग और एक कपूर वाला उपाय करना है। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना।
उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बार 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं,
नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर जला देना, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। जी हां दोस्तों, देखिए, शत्रुओं ने अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है तो सिर्फ काली मिर्च के 5 दाने आपको जलाने हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको काली मिर्च से करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्त हो जाएगा, घुटने टेक देगा, पछताएगा कि उसने आपसे शत्रुता क्यों की। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय अचूक उपाय है। मतलब यह उपाय बहुत जल्दी काम करता है, तुरंत इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं ने जो भी आपके काम में अड़चन डाल रखी होगी, सबसे पहले तो आपके कार्य से, आपके व्यापार से, आपके धन से, क्योंकि शत्रु कभी कभी ऐसा करा देते हैं कि धन में अड़चन आ जाती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार में अड़चन आ जाती है, व्यापार खराब होने लगता है। तो जो भी आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन में अड़चनें आ रही हैं या अड़चन आ चुकी हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, तुरंत इस उपाय को करने से सबसे पहले तो वह दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर शत्रु ने इस तरह से आपको परेशान कर दिया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, ना तो आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना कुछ और सोच पा रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में यही बात चलती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो ऐसा समझ लीजिए यह उपाय आप कर लीजिए। 7 काली मिर्च के दाने जला दीजिए और देखिए कि शत्रु जो है उसके पसीने कैसे छूटते हैं, कैसे वह पछताता है कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। देखिए, काली मिर्च के जो टोटके होते हैं ये बहुत असरदार होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। काली मिर्च के उपाय करने से सीधे सीधे शनिदेव जो हैं ये आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, गलत करने की सोचता है, तो दंड अधिकारी यानी शनिदेव ऐसा दंड उसे देते हैं कि उनका दंड सभी जानते हैं। जब वह किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन में सिर्फ दुख देखता है, कष्ट देखता है। लेकिन शनिदेव को यदि कोई प्रसन्न कर ले तो अपने भक्त के जीवन में कभी कष्टों को नहीं रुकने देते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हैं, जीवन की समस्याओं से परेशान है, सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, सब बहुत से उपाय कर लिए, कुछ अगर काम में नहीं आ रहा है, कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से कठिनाइयों में घिर गए हैं, आपके शत्रु इस तरह से उन्होंने आपको घेर लिया है कि आप उस शत्रु के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है यह एक गुट बना लेते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद 3, इस तरह से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है ना। तो अगर इस तरह से भी आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो उपाय है जो 1000 क्या लाख शत्रु के भी पसीने छुड़ा देगा। उपाय ही इतना अचूक है, इतना चमत्कारी है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से एक लाभ आपको और मिलता है। इसका यह चमत्कार भी है कि धन आपके घर में हर तरफ से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह उपाय धन के रास्ते खोल देता है। तो आप अपने जीवन में जब इस उपाय को करेंगे ना, इसका चमत्कार आप तभी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, शत्रु जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो शत्रु गुप्त होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वो हमारे सामने अच्छे बने होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है ना। उसमें कुछ हमारे मित्र होते हैं, लेकिन कुछ मित्र के रूप में शत्रु होते हैं, मतलब रहते मित्र की तरह हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शत्रुता हमसे निभा भाते हैं। हमारी पीठ पीछे हमारा ही बुरा करते हैं और हमारे ही बारे में बुरा सोचते हैं। इस हद तक वह बुरा करते हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद करने की सोच लेते हैं, है ना। तो ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं और ऐसे शत्रुओं से हमेशा बचकर रहने की जरूरत है। आज का समय ऐसा है कि आप कभी भी आसानी से किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मीठी मीठी बातों में फंसाकर ही शत्रु जो हैं आपके वो शत्रुता निभाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले हमेशा आपको सोचना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता है ना। तो जो व्यक्ति आज के टाइम पर बहुत आगे है, या जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, विशेषकर जिसकी नौकरी है, जिसके पास पैसा है, उसके शत्रु तो बहुत आसानी से बन जाते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा संभल कर रहने की जरूरत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके सामने से ही शत्रु बन जाते हैं, सामने से वार भी करते हैं। और ऐसे शत्रु जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये उपाय अचूक उपाय है, मतलब ये उपाय बहुत जल्दी काम करता है। तुरंत इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं ने जो भी आपके काम में अड़चन डाल रखी होगी, सबसे पहले तो आपके कार्य से, आपके व्यापार से, आपके धन से, क्योंकि शत्रु कभी कभी ऐसा करा देते हैं कि धन में अड़चन आ जाती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार में अड़चन आ जाती है, व्यापार खराब होने लगता है। तो जो भी आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन में अड़चनें आ रही हैं या अड़चन आ चुकी हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, तुरंत इस उपाय को करने से सबसे पहले तो वह दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर शत्रु ने इस तरह से आपको परेशान कर दिया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, ना तो आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना कुछ और सोच पा रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में यही बात चलती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय आप कर लीजिए। 7 काली मिर्च के दाने जला दीजिए और देखिए कि शत्रु जो है उसके पसीने कैसे छूटते हैं, कैसे वह पछताता है कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। देखिए, काली मिर्च के जो टोटके होते हैं ये बहुत असरदार होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। काली मिर्च के उपाय करने से सीधे सीधे शनिदेव जो हैं ये आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, गलत करने की सोचता है, तो दंड अधिकारी यानी शनिदेव ऐसा दंड उसे देते हैं कि उनका दंड सभी जानते हैं। जब वह किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन में सिर्फ दुख देखता है, कष्ट देखता है, लेकिन शनिदेव को यदि कोई प्रसन्न कर ले तो अपने भक्त के जीवन में कभी कष्टों को नहीं रुकने देते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान है, जीवन की समस्याओं से परेशान है, सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, सब बहुत से उपाय कर लिए, कुछ अगर काम में नहीं आ रहा है, कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से कठिनाइयों में घिर गए हैं, आपके शत्रु इस तरह से उन्होंने आपको घेर लिया है कि आप उस शत्रु के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है यह एक गुट बना लेते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद 3, इस तरह से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है ना। तो अगर इस तरह से भी आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो उपाय है जो 1000 क्या लाख शत्रु के भी पसीने छुड़ा देगा। उपाय ही इतना अचूक है, इतना चमत्कारी है, साथ ही साथ इस उपाय को करने से एक लाभ आपको और मिलता है। इसका यह चमत्कार भी है कि धन आपके घर में हर तरफ से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह उपाय धन के रास्ते खोल देता है। तो आप अपने जीवन में जब इस उपाय को करेंगे ना, इसका चमत्कार आप तभी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले
जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, शत्रु जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो शत्रु गुप्त